अब हम बात करते हैं इनकम की, यानी कि आय की। तो आय भी दो तरीके की हो सकती है। जो रिलेशनशिप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड में है वही रिलेशनशिप अक्रूड और अनअर्न्ड में है। ठीक है, कैसे समझते हैं। उपार्जित आय, अक्रूड इनकम, इसका मतलब क्या होता है, ये वो आय है जो हमने अर्न तो कर ली है, यानी कमा तो लिए हमने पैसे, लेकिन अभी मिले नहीं। ठीक है ना। और ये जो अनअर्न्ड इनकम है, ये क्या है कि अभी हमने कमाए नहीं है लेकिन मिल गए, जस्ट अपोजिट। ओके, इसको इस तरीके से मानिए कि आपने किसी कंपनी को कोई सेवाएं दी, आपको कमीशन मिलना था, ओके, और अभी तक नहीं मिल पाया, आपको फाइनल अकाउंट तैयार करने, लेकिन आपने सेवाएं तो दे दी, तो वो कहलाएगा आपका अक्रूड कमीशन। ओके, और अगर कमीशन आपको एडवांस में मिल गया है और अभी सेवाएं देना बाकी है, तो वो कहलाएगा आपका अनअर्न्ड कमीशन या कमीशन इन एडवांस, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हिंदी में कई बार अग्रिम के नाम से आपको ये मिलेगा। ठीक, तो चलिए, खैर, जो अक्रूड इनकम होती है उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम है ये ट्रेडिंग अकाउंट में दी जाती है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है क्रेडिट साइड में, तो उसको ऐड करेंगे उस पर्टिकुलर इनकम में, और एसेट साइड में इसको शो करेंगे बैलेंस शीट में, और इसके साथ अपोजिट ट्रीटमेंट हो जाएगा। क्रेडिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस लेस करेंगे, राइट, और लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में इसको ऐड कर देंगे। कैसे, जरा देखते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था अक्रूड कमीशन का, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, दोनों में वही एग्जांपल ले लेता हूं। अक्रूड कमीशन भी हो सकता है और अनअर्न्ड कमीशन भी हो सकता है। अक्रूड है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं कमीशन मेंशन कर रहे होंगे, कमीशन को अंदर लिखेंगे, और अक्रूड है तो ऐड होगा, जोड़ के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और इस अक्रूड कमीशन को कहां ले जाएंगे आप, एसेट साइड ले जाएंगे, अक्रूड कमीशन के नाम। और अनअर्न्ड कमीशन का क्या होगा भाई, इसी तरीके से आप यहाँ कमीशन लिखेंगे, ओके, और यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे अनअर्न्ड, यानी कि अभी तक आपने इसे अर्न नहीं किया है या फिर ये एडवांस में है, और एडवांस में तो आपकी लायबिलिटी बन जाएगी, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं अनअर्न्ड कमीशन या एडवांस कमीशन भी कह सकते हैं। चलिए वापस